तो हम इसमें हम ए का ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो फिर हमने इस कतार को कॉलम में और दूसरी कतार को भी कॉलम में बदल दिया, तो ये ए का क्या आ गया है, ट्रांसपोज। और इसी तरह हम फिर बी का भी ट्रांसपोज ले लेंगे। बी का ट्रांसपोज बराबर, अब बी की रकम क्या थी आपके सामने ऊपर है, देखें 1 1 2 और 0। क्या ले लेंगे, इसका ट्रांसपोज। यहाँ पर लिख देंगे बी का ट्रांसपोज। अब देखें ये क्या है, कतार है, इसको कॉलम में बदल दिया। ये कतार है, इसको भी मैंने कॉलम में बदल दिया। ये आ गया है बी का ट्रांसपोज। अब हमारे पास देखें सारों की कीमत आ गई। ए की कीमत पहले आपको पता थी, ये है हमारे पास, देखें बी की कीमत हमारे पास ये है। उसके बाद है ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज देखें ये है। फिर उसके बाद बी का ट्रांसपोज, तो ये बी का ट्रांसपोज। अब हमारे पास सारों की कीमतें आ गई हैं, तो अब हम इसको हल कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, ए है। ए की कीमत लिखें, क्या है, 1 2 0 1 जमा। बी की कीमत लिखें, बी की क्या है, 1 1 2 0। अब इन दोनों का क्या है, ट्रांसपोज। उसके बाद ए का ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ है, क्या है, 1 0 2 1। इसी तरह बी का भी ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ है, क्या है, 1 2 1 0। अब देखें इनको जमा कर लें, 1 और 1 कितने हो जाएंगे जी, 2, शाबाश। 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3। 0 और 2 2, 1 और 0 1। इसका ट्रांसपोज। अब 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2। 0 और 2 2, 2 और 1 3, 1 और 0 1। अब हम इसका क्या ले लेंगे, ट्रांसपोज। ये कतार है, इसको हमने कॉलम में बदल दिया। ये कतार है, इसको भी हमने कॉलम में बदल दिया। ये वैसे का वैसा रहेगा। देखें ये बराबर हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर ए जमा बी का ट्रांसपोज लिया जाए और ए का और बी का अलग अलग ट्रांसपोज लेकर जमा किया जाए, तो फिर इन दोनों का जवाब एक ही आता है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। आई होप सो कि आपको इसकी समझ अच्छे तरीके से आई हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ए माइनस बी। अब ए की रकम देखें हमारे पास क्या थी, ए की रकम देखें 1 2 0 1। ऊपर देखें 1 2 0 1। माइनस बी है, तो बी की हमारे पास रकम क्या है, 1 1 2 0। और इन दोनों का क्या है जी, ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज आपको पता है, देखें ये हमारा ए का ट्रांसपोज है, तो यहाँ पर वही लिख देंगे 1 0 2 1। आगे माइनस है, बी का ट्रांसपोज देखें, ये बी का ट्रांसपोज हमने निकाला हुआ है, 1 2 1 0। अब इसको माइनस, इसका मतलब इधर में माइनस आएगा, तो ये सारे क्या हैं, माइनस के हैं। अब 1 माइनस 1 क्या बचेगा, 0। 2 माइनस 1 क्या बचेगा, 1 जमा का। 0 माइनस 2 तो माइनस के 2। 1 माइनस 0 तो बचेगा 1। अब इनको हल कर लें, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 2 गए माइनस के 2, 2 में से 1 गया 1, 1 में से 0 गया 1। अब ये साइड तो हल हो गई, इसका ट्रांसपोज भी लेना है। तो आप देखें ये क्या है, कतार है, इसको हमने कॉलम में बदल दिया। ये भी कतार है, इसको भी हमने कॉलम में बदल दिया। ये वैसा रहेगा, 0 माइनस 2 1 और 1। उम्मीद है आपको इसकी समझ भी आई होगी। तो ये दो जुज़ें हमारी हल हो गई हैं। तो चलें तीसरी जुज़ पे चलते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप
किसी भी टाइम ना मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको हर टाइम बताने के लिए तैयार हूँ। ठीक है जी। आपने बिल्कुल इसको ईज़ी लेना है। अगर कोई सी चीज़ की समझ ना आ जाए तो आप अगर देखें, ये आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आप इसको माइंड और अच्छे दिल से पढ़ेंगे तो ये आपके लिए बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें आपको 45 मिनट, घंटा घंटा आपने एक एक घंटा आपने लेक्चर अटेंड नहीं करना है। आपने जस्ट सिंपली मोबाइल खोलना है, यूट्यूब मेरा चैनल खोलना है, वहाँ आप जाकर आपने देखना है। और जब थक जाते हैं, 5 मिनट के बाद थक जाएँ, घंटे के बाद थक जाएँ, आप जब भी थक जाएँ इसको क्लोज़ कर दें और जी जनाब रेस्ट कर लें। उसके बाद आएँ दोबारा चला लें इस। और अगर ठीक है आप सवाल कर रहे हैं, आपको नहीं आ रहा, देख लें, आप एक दफ़ा वीडियो देख लें। मैं तो यही कहता हूँ कि एक दफ़ा आप वीडियो मुकम्मल देख लिया करें। जब आप एक दफ़ा वीडियो मुकम्मल देख लिया करेंगे, मुझे यकीन है आपने देखना ऐसे नहीं है, आपने ऐसे देखना है कि आपको दोबारा देखने की ज़रूरत ना पड़े। तो इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो चलें नेक्स्ट। कहते हैं कि a+a का ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक कालिब है। तो चीज़ जब सिमेट्रिक कालिब होगा, तो जब इसने ये लिखा है ना, तो सिमेट्रिक होगा कि जब भी ये है इनका हम ट्रांसपोज लें तो दोबारा वो इसके बराबर आए, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक कालिब। मतलब ए कालिब एक ऐसा सिमेट्रिक कालिब होगा, अगर उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो दोबारा ए के बराबर आए, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक कालिब। तो लाइक क्या मतलब हुआ कि ये है ना सिमेट्रिक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, अगर इसका ट्रांसपोज, इसका अगर हम दोबारा ट्रांसपोज लें इसका, तो ये किसके बराबर आ गया, ये बिल्कुल जो पहले जैसा था a+a के ट्रांसपोज के बराबर ही आएगा। ये हम प्रूफ भी करेंगे। सिमेट्रिक क्या होगा कि जिसका भी हम लेंगे वो उसी के बराबर आएगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है कि जिसका भी हम लेंगे तो वो उसके माइनस के बराबर आ जाएगा। यानी जैसे ये a-a का ट्रांसपोज है, अगर इसका हम दोबारा ट्रांसपोज लेंगे, अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये a-a के ट्रांसपोज के बराबर आएगा। तो ये चीज़ें आपने जहन में रख लेनी हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि ये वाकई बराबर आता भी है या नहीं। तो हम देखते हैं हमारे पास a की क्या कीमत थी जी, 1201।